रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा शुरू होते ही पाकिस्तान की राजनीति, सेना और मीडिया में बेचैनी बहुत तेज हो गई थी। हर बार की तरह भारत और रूस के शीर्ष नेतृत्व की बातचीत इस बार भी पाकिस्तान में चिंता का विषय बन गई। पाकिस्तान की सबसे बड़ी घबराहट रक्षा क्षेत्र को लेकर हुई बड़ी डील है। विशेष रूप से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की अगली खेप को लेकर इस्लामाबाद में बहुत ज्यादा चिंताएं बढ़ा दी हैं। जैसे यह सिस्टम पूरी क्षमता से भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होगा, भारत की हवाई शक्ति पाकिस्तान की तुलना में निर्णायक रूप से मजबूत हो जाएगी और यही कारण है कि पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अधिकारी इस दौरे की मिनट दर मिनट निगरानी कर रहे हैं। दोस्ती का एक उसूल है, दोस्त का दोस्त हमारा भी दोस्त और दोस्त का दुश्मन हमारा भी दुश्मन। मॉस्को से पीएम मोदी के दोस्त पुतिन भारत आए और दिल्ली से पाकिस्तान को साफ संदेश दे दिया कि वो आतंकवाद पर भारत के साथ खड़े हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने पाकिस्तान को साफ मैसेज दिया है कि भारत अब आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भारत दौरे में रूसी राष्ट्रपति ने भारत के साथ कई बड़े रक्षा समझौते किए, जिससे आतंकिस्तान घबरा गया है, जो अब तक ब्रह्मोस की मार भूल नहीं पाया है। रूस से मिलने वाली सैन्य टेक्नोलॉजी से भारत ऐसे घाव देगा कि पाकिस्तानियों के साथ पुश्ते याद रखेंगी। पाकिस्तान में मोदी और पुतिन की दोस्ती की मिसाल दी जा रही है। बेचारे पाकिस्तानी अपने नकारे प्रधानमंत्री शहबाज की खिल्ली उड़ा रहे हैं। ये मैडम पुतिन साहब पाकिस्तान क्यों नहीं आते? हमारे ऊपर से होकर गुजर जाते हैं, वहां पे ताल्लुकी में आते हैं। हमने नीचे से सीटियां भी मारी हैं इनको। ये आते क्यों नहीं है पाकिस्तान? वहां मोदी साहब के साथ हंसते हैं। सर हमें क्या काम है? हम किस लिए बुलाएंगे? फॉर एग्जाम्पल आप आपके ख्याल से वो यहाँ आएंगे तो हम उन्हें क्या कहेंगे? फाइटर जेट दे दें, कोई और चीज जो रशिया बनाता है ऑयल दे दें, उधार पे दे दें या किस्तों पे दे दें, ये बात करनी है? तो सर वो आगे बेचारे अपनी जेब कटवाने कौन आएगा सर? पाकिस्तानी पत्रकार सच ही तो कह रहे हैं, ये पाकिस्तान नहीं भिकारिस्तान है। पिछली बार जब SCO समिट में पाकिस्तान पीएम की मुलाकात पुतिन से हुई थी तो वो हाथ मिलाने की भीख मांगने लगा था। We respect your relation with India, that's perfectly fine, but we also want to build very strong relations. शहबाज काम तो आतंकी पालने का करता है, लेकिन चाहता है कि पुतिन उससे मोदी जैसा दोस्ताना निभाए। पुतिन को भी पता है कि अगर भिखमंगे शहबाज को ज्यादा भाव दिया तो वो भीख मांगने लगेगा। पिछले 8 दशकों में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही है। परस्पर सम्मान और गहरे विश्वास पर टिके ये संबंध समय की हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरे हैं। भारत में पुतिन के आने से पाकिस्तानियों की नींद उड़ गई है। पाकिस्तानी सेना को अंदाजा लग जाना चाहिए कि अगर इस बार कोई भी आतंकी करतूत की तो भारत ऐसा वार करेगा कि पाकिस्तान कई टुकड़ों में बंट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा शुरू होते ही पाकिस्तान की राजनीति, सेना और मीडिया में बेचैनी बहुत तेज हो गई थी। हर बार की तरह भारत और रूस के शीर्ष नेतृत्व की बातचीत इस बार भी
पाकिस्तान में चिंता का विषय बन गई। पाकिस्तान की सबसे बड़ी घबराहट रक्षा क्षेत्र को लेकर हुई बड़ी डील है। विशेष रूप से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की अगली खेप को लेकर इस्लामाबाद में बहुत ज्यादा चिंताएं बढ़ा दी हैं। जैसे यह सिस्टम पूरी क्षमता से भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होगा, भारत की हवाई शक्ति पाकिस्तान की तुलना में निर्णायक रूप से मजबूत हो जाएगी। और यही कारण है कि पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अधिकारी इस दौरे की मिनट दर मिनट निगरानी कर रहे हैं। दोस्ती का एक उसूल है, दोस्त का दोस्त हमारा भी दोस्त और दोस्त का दुश्मन हमारा भी दुश्मन। मॉस्को से पीएम मोदी के दोस्त पुतिन भारत आए और दिल्ली से पाकिस्तान को साफ संदेश दे दिया कि वो आतंकवाद पर भारत के साथ खड़े हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने पाकिस्तान को साफ मैसेज दिया है कि भारत अब आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भारत दौरे में रूसी राष्ट्रपति ने भारत के साथ कई बड़े रक्षा समझौते किए, जिससे आतंकिस्तान घबरा गया है, जो अब तक ब्रह्मोस की मार भूल नहीं पाया है। रूस से मिलने वाली सैन्य टेक्नोलॉजी से भारत ऐसे घाव देगा कि पाकिस्तानियों के साथ पुश्ते याद रखेंगी। पाकिस्तान में मोदी और पुतिन की दोस्ती की मिसाल दी जा रही है। बेचारे पाकिस्तानी अपने नकारे प्रधानमंत्री शहबाज की खिल्ली उड़ा रहे हैं। ये मैडम पुतिन साहब पाकिस्तान क्यों नहीं आते? हमारे ऊपर से होकर गुजर जाते हैं, वहां पे ताल्लुक ही नहीं में आते। हमने नीचे से सीटियां भी मारी हैं इनको। ये आते क्यों नहीं है पाकिस्तान? वहां मोदी साहब के साथ हंसते हैं। सर हमें क्या काम है, हम किस लिए बुलाएंगे? फॉर एग्जाम्पल आपके ख्याल से वो यहाँ आएंगे तो हम उन्हें क्या कहेंगे? फाइटर जेट दे दें, कोई और चीज जो रशिया बनाता है ऑयल दे दें, उधार पे दे दें या किस्तों पे दे दें, ये बात करनी है? तो सर वो आगे बेचारे अपनी जेब कटवाने कौन आएगा सर? पाकिस्तानी पत्रकार सच ही तो कह रहे हैं, ये पाकिस्तान नहीं भिकारिस्तान है। पिछली बार जब SCO समिट में पाकिस्तान पीएम की मुलाकात पुतिन से हुई थी, तो वो हाथ मिलाने की भीख मांगने लगा था। We respect your relation with India, that's perfectly fine. But we also want to build very strong relations. शहबाज काम तो आतंकी पालने का करता है, लेकिन चाहता है कि पुतिन उससे मोदी जैसा दोस्ताना निभाए। पुतिन को भी पता है कि अगर भिखमंगे शहबाज को ज्यादा भाव दिया तो वो भीख मांगने लगेगा। पिछले 8 दशकों में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही है। परस्पर सम्मान और गहरे विश्वास पर टिके ये संबंध समय की हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरे हैं। भारत में पुतिन के आने से पाकिस्तानियों की नींद उड़ गई है। पाकिस्तानी सेना को अंदाजा लग जाना चाहिए कि अगर इस बार कोई भी आतंकी करतूत की तो भारत ऐसा वार करेगा कि पाकिस्तान कई टुकड़ों में बट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।